स्पीच समाप्त होती है और जितने लोग भाग लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं और जो नहीं भाग लिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। कम से कम वो सुन रहे थे और उनके दिमाग में भी कुछ जाएगा। वो सुन रहे थे तो उनके दिमाग में कुछ जाएगा, वो भी कभी याद करेंगे। जो बोलता हो सकता है उससे ज़्यादा उनको याद रहे कि हमने रोजा पार्क्स के बारे में पढ़ा है और रोजा पार्क्स ने ड्राइवर की बात मानने से इनकार कर दिया और इनकार करने के बाद ड्राइवर ने उनको पुलिस बुला करके गिरफ्तार करवा लिया और जेल में डलवा दिया। और जब $14 की फाइन उनके ऊपर लगी तो उसको भी उन्होंने देने से इनकार कर दिया और आंदोलन चल गया। और आंदोलन जो है बस परित्याग का आंदोलन, कि अब उस बस में कोई भी काला आदमी नहीं बैठेगा। और इसमें हजारों लोगों ने साथ दिया और अंत में 381 दिन के बाद ये हड़ताल समाप्त हो गई, सरेंडर कर गए। और फिर सरकार को मजबूरन संविधान में संशोधन करना पड़ा और ये संशोधित करना पड़ा कि बस में कोई भी सीट अलगाववाद के लिए नहीं रहेगी, सब पर कोई भी बैठ सकता है। ये रोजा पार्क्स की देन है। और भी अनेक ऐसे काम हैं जो रोजा पार्क्स के अगुवाई में हुआ और जिसकी वजह से उनको सरकार ने घोषणा किया, उनको मेडल दिया और उनको पुरस्कृत किया। तो ये है कि साहस, अगर आप साहसी हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद भी आप अनेक चीज कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह ने कहा कि एक भगत सिंह अगर मरेगा तो हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, और अगर भगत सिंह माफी मांग लेगा तो कोई दूसरा भगत सिंह नहीं पैदा होगा और हम जिंदा रहते हुए भी मरे के समान हैं। तो भगत सिंह ने कहा कि मरने पर हजारों भगत सिंह तैयार हो जाएंगे। उसी तरीके से मार्टिन लूथर किंग जूनियर को वहां मार डाला गया, कम उम्र में मारा गया। 34 साल की अवस्था में उन्हें मार दिया गया, गोली से उड़ा दिए व्हाइट पीपल, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। और आंदोलन ऐसा हुआ कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका में काले और गोरे में कोई भेदभाव नहीं। जो सुविधा उनको मिलती है वही सुविधा इनको मिलती है। तो ये है साहस और बलिदान की कथा। अब इसमें कुछ लोगों ने, मैंने कहा था रोजा पार्क्स का वो चित्र बना के लाएंगे, तो कितने लोग चित्र बनाए हैं? ये भी संख्या कम है। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने प्रतिज्ञा कर लिया है कि जैसे हमारे पूर्वज लोग हैं वैसे हम भी रहेंगे, हम अलग नहीं बनेंगे। और न तुम्हारे घर में इसके लिए फोर्स किया जाता है कि जो स्कूल में बताया जाता है उसको करके ले आओ। केवल जब उनको याद आएगा कि मेरा नाती ने, मेरा पोता, मेरा लड़का पढ़ता नहीं है, काम नहीं करता है, तब दौड़े दौड़े हमारे यहाँ आ जाएंगे। आप लोग इसको मानिए यहाँ से और घर में जा करके काम करिए। ये तो जो लोग लाए हैं वो जमा करते हैं श्री घनश्याम सर जी के पास, और वो बताएंगे कि इसमें पहले नंबर का सबसे सुंदर किसका है और दूसरे नंबर पर भी रख सकते हैं। तो शाम के समय आप लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, कुछ दे करके, चाहे खाने का दे करके या कुछ कैसे भी। शाम को पुरस्कृत। क्या पसंद करोगे? खाने वाली चीज पसंद करोगे? बोलो साक्षी, खाने वाली चीज पसंद करोगे कि जेब में रखने वाली चीज पसंद करोगे? हमारी मर्जी। तो हमारी मर्जी से तो काम नहीं चलेगा। हम तो खाने वाली चीज को महत्व नहीं देते हैं, हम महत्व देते हैं रखने वाली चीज। जैसे कोई एक किताब किसी ने दे दिया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है,
अगर उसकी जगह पर 2 गुना का उसने खाने वाला चीज दे दिया, वो नहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम खाएंगे और फिर वो समाप्त हो जाएगा। और किताब रहेगी, कलम रहेगी, कोई और चीज रहेगी, तो वो हमारे पास पड़ी रहेगी और काफी दिन तक पड़ी रहेगी। तो आप बोलिए क्या ठीक है? अब ये बता देना, है ना, ये बता देना, ठीक है। आंचल बना के लाई हो? तुम नहीं बनाई, क्यों? तुम्हारे यहाँ बिजली नहीं रही। तो इस तरीके से चलो देखा जाएगा जैसा होगा, लेकिन ये है कि जो लोग बनाए हैं वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी लोग सीखिए, साहस कीजिए, कलम उठाइए, कागज उठाइए, उठा करके बना दीजिए। ये कला है, ये विकसित हो जाएगी तो बड़े काम की चीज ये भी है, सब काम की चीज है। तो थैंक यू वेरी मच। स्टैंड अप।